तो दया करो राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम सीता हम हनुमान सीताराम हनुमान सीता हनुमान। अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान। जी विनती सुनो राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो दया करो राम सीताराम हनुमान। मैंने आपको रामायण के पाठ में सुनाया था कि जनक जी ने अपने यहाँ से जनकपुरी से की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। सब उस संदेशे को चिट्ठी को लेकर बहुत ही हृदय से लगाकर खुश हो रहे हैं। राम जी के विवाह का संदेशा पहुंचा है अयोध्या, उसी की खुशी सब मना रहे हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है। क्या हो रहा है, उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सभी हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में शेष दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया है। दशरथ जी ने उस पर वो पढ़ रहे हैं संदेशे को। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब मई देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र भर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, यह कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद के सहित उन्हें दान दिए। शेष ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। ब्राह्मण भी जो भी थे आशीर्वाद दे रहे थे सभी को। और जाचक किए हंकारी, दीनी निछावरी कोटि विधि। चिरजीवाऊ सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की नौछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते चले पहिरे पटना ना, हर्षिया ने गह गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पान, लागे घर घर होन बधाई। सभी ने यह समाचार पाया। पूरी अयोध्या में गीत बाजों के साथ बहुत ही खुशी मनाई गई। यों कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चल दिए सारे। आनंदित होकर नगाड़े बाजे बजने लगे। बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई गई। लोगों ने यह समाचार सुना और घर घर में बधाइयां गाने लगे सभी कि अब तो राम जी का विवाह संपन्न हो गया। भुवन चारि 10 बरा उछाऊ, जनक सुधा रघुवीर बिहाव। सुनि कुंभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया, 14 लोकों में। और कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर और गलियां सजाने लगे चारों तरफ। उसके बाद क्या है, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, उनका वहीं पर नगरी है उनकी। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। फिर भी ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूध दधि अक्षत माला।
क्या बोल रहे हैं, ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी धूप दही अक्षत और मालाओं से पूरा बाजार भर गया है। मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए बिथि सींची चतुरसम चौके चारू पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुरा दिए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जैते जूथ मिली भामिनी सजिस्नव सप्त सकल दुति गामिनी विधुबंधनि मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रति मानु विपोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां तथा 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिल रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं, चर्चाएं कर रही हैं और बड़ी ही मन में खुश हो रही हैं। गावहि मंगल मंजुल बानी सुनिकल रब कल कंठी लजान भूप भवन की विंजाई बखाना विश्व विमोहन रचऊ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा रही हैं। मतलब पक्षी भी बड़े खुश हो रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। राजमहल का वर्णन कैसे लिया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल बिसाना कतौ बिरिद बंदी उचरही कतौ वेद धुनि असुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं बाढ़ बिरु दावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, राम की कुल का। और कहीं ब्राह्मण वेदों की ध्वनि यानी वेदों को पढ़ रहे हैं। गावहि सुंदर सुंदरी मंगल गीत ले नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाऊ भवनु अति सोरा मानव उमगी चला हौरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम और सीता जी के नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और मंगल अत्यंत ही छोटा है। इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ गया चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बर नहीं पा। जहाँ सकल सुर शीस मनी राम लीने अवतार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिया। राम सिया राम सिया राम सिया राम। दशरथ के महलों की शोभा का वर्णन कौन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समेत समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई है गए से आनंद धन साजऊ जाई चलऊ बेगी रघुवीर बराता। सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथों को सजाओ, जल्दी राम जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई आनंदवश पुलक से भर गए, बहुत ही खुश हो रहे थे। भरत सकल साहनि बोलाए आए सुदीन मुदित उठी धाये। रचि रुचि रहीन तिरगती ने साजे वरन वरन वर बाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी यानी घुड़साल के अध्यक्ष जो भी थे बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने के लिए आज्ञा दी और वे प्रसन्न होकर उठकर दौड़ पड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए, सबकी जीनों को बांधा। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। चारों तरफ
ऐसी सज्जा हुई कि बहुत ही सुंदर लगने लगी अयोध्या नगरी। सुभग सकल सुटि चंचल करनी, आए इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निद्रि पवनु जनु अचहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं, चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं कैसे, जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। ऐसी चाल चल रहे हैं घोड़े भी। वो भी बड़े खुश हो रहे हैं। जानवर है लेकिन वो भी जानते हैं कि राम जी का विवाह है, हमें वहां जाना है। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान तीन सब छयल भय अवसारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सब चापुतून कटिधारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर हैं, सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर में तरकश है बांध रखे हैं। छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नवीन, चले जुगपद चर अवसार प्रति। जय असि कला प्रवीण सियापति राम जय जय। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण है। बांधे बिरद वीर रजगाड़े, निकसी भरे पूर बाहिर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षै सुनी सुनी पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ गए, खड़े हुए और चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों में से फेर रहे हैं। और भैरी और नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं सारे। पूरी अवधपुरी खुशी से उछल रही है। रथ सारथी ने विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहाओ। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है, सजा दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। जब वो रथ चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं तो वो घंटियां बज रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ भी शोभा को छीन लेते हैं। सूर्य की रथ की शोभा को भी छीन लेते हैं, इतने सुंदर है। साब करन अगणित है होते, ते तीने रथ ने सारथी ने जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिनहि विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम करण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जीत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों में से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं, हो जाते हैं। जे जल चल ही थल ही की ना, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथी ने लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी पानी में वहीं डूबती हुई शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। सारथियों ने सभी रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगरी, लागी जुरन बारा। होत सगुन सुंदर सभी, जो जय कारज जात सी। बारात सज चुकी है, रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परिवारी, कही ना जाही जोई
भांति समारी चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन गन राजी। शेष हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से शोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, सेविका सुभग सुखा सन जाना। तीने चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु चनु तनु धरे सकल श्रुति न चंदा। सुंदर पालकियां सुख में से बैठने योग्य ताज ताम जान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर शेष ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद की ही शरीर धारण किए हैं। मागध सूत बांधी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जय लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु बरी अगंति भांति। मागध सूत भाट गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों बहुत सी वस्तुएं लाद लाद कर चले। ऊंटों पर बैलों पर बहुत सी वस्तुओं को लाद कर चल रहे हैं। कोटि ने कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, सेवक समुदायों में चल रहे हैं, निज निज साजु समाज बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले हैं, कहार कावरे लेकर चल रहे हैं। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन नहीं कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु पुरित पुकलश पुलक शरीर, कभी देखी बेनैन बरी। राम लखनऊ दो वीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजई गज घंटा धुनि धोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। निद्री गन ही घुमर मर ही निशाना, निज पराई गज सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घबराहट और घोड़ों की हिनाता हट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई हो कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती कि कोई बुराई कर रहा है कि भलाई, उन्हें कोई बात सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पसाण शान पवारे। चढ़ी अटारई देने नारी देखई नारी, लीले आरती मंगल ठारी। आप जानते ही हैं बारात आती है, लोग अपने घरों से अंदर से निकल कर उसे देखते हैं। यही हाल यहाँ पर हो रहा है। नारियां जो भी थी, दासियां थी, को थी, सब अटारियों पे चढ़ चुके। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो गई है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वे भी पिस कर धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाली में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर गाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दो इस स्यंदन साजी, जो तेरा भी हृदय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद का अभाव बखान नहीं किया जा सकता। तथा सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूपहि आने, नहीं शारदा पाई जाई बखानी। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भाता। भांजा दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए।
जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं हो सकता भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसोई सामान सजाया गया और दूसरा तो जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेजत रुचिर वशिष्ठ कहू हर्षि चढ़ाऊ नरेश, आप चढ़ाऊ सियनंदन, सुमिरी हर गुरु गोरी सने सियापति राम मंगल भवन हारी। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। बारात चल दी। रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, तो दया करो राम सीता हनुमान। वाला मेरा हनुमत बोला वाला, लंगोटी वाला मेरा हनुमत बोला वाला। राम जी का प्यारा मेरा राम जी का प्यारा, बालाजी हनुमान मेरे बालाजी हनुमान। धीरे धीरे जय बाला आज की जय हो, हनुमान की जय हो। राधे राधे। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। डेली आप सुनिए, आइए ज्वाइन करिए। कथा सुनने कहने वाले सभी का मनोकामना पूरी हो। राधे राधे आप सभी को।